तुम अभी जिंदा हो, सांस ले रहे हो, देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा जब यह शरीर जो आज इतना खास लगता है छूट जाएगा, और तब तुम्हारा सामना होगा उस दुनिया से जिसे आज तुम मजाक समझते हो, अनदेखा करते हो। वही दुनिया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, परलोक। और उस परलोक के रास्ते में एक नदी आएगी, वैतरणी नदी। आज मैं तुम्हें उस नदी के बारे में वो सब बताने जा रहा हूं जो तुम्हें स्कूलों में नहीं सिखाया गया, जो किताबों में सिर्फ पूजा पाठ समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन असल में वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वैतरणी नदी क्या है? वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। ये धरती की नदी नहीं, ये आत्मा की यात्रा की नदी है। हिंदू धर्म के अनुसार जब एक इंसान मरता है, उसकी आत्मा धरती छोड़कर यमलोक की ओर जाती है, लेकिन उस रास्ते में एक बाधा आती है, वैतरणी नदी। वैतरणी एक ऐसी नदी है जिसे हर आत्मा को पार करना होता है। ये एक परीक्षा है, एक दरवाजा है स्वर्ग या नर्क के बीच। पर इस नदी की खासियत यह है कि यह हर किसी के लिए अलग रूप लेती है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए, उसके लिए यह नदी शांत, शीतल, निर्मल जल वाली लगती है। वो आसानी से इस नदी को पार कर जाता है। लेकिन जिसने पाप किया, उसके लिए यह नदी बन जाती है, गहरी, काली, सड़ी हुई लाशों से भरी, जहरीले जीव जंतुओं से भरी और खून से भरी हुई एक भयानक नदी। वैतरणी में क्या होता है पापियों के साथ? गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि वैतरणी नदी को पार करना आसान नहीं होता। जिन्होंने जीवन में अपने माता पिता का अपमान किया, झूठ और धोखे से दूसरों को कष्ट दिया, निर्दोषों का खून बहाया, धर्म की निंदा की, गरीबों की मदद नहीं की, गौ हत्या, शराब सेवन, व्यभिचार जैसे कुकर्म किए, उनके लिए वैतरणी नदी की धारा तेज हो जाती है। नदी के भीतर कीड़े, जहरीले सांप, मगरमच्छ, लाशें और सड़ी मछलियां होती हैं जो आत्मा को बार बार नोचती हैं। ऐसी आत्मा वहां चिल्लाती है, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि अब वहां ना परिवार होता है, न दोस्त, सिर्फ कर्म साथ होते हैं। वैतरणी को पार करने का मार्ग क्या है? अब सवाल यह उठता है कि क्या हर कोई इस नदी को पार कर सकता है? हां, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जब तुम जीवित हो तभी से उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। वैतरणी को पार करने के लिए जरूरी है सच्चे कर्म, निर्दोष जीवन, सेवा भाव, धार्मिक आचरण। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, गौ सेवा करता है, गरीबों को भोजन देता है, सच्चा बोलता है, गंगा स्नान करता है, भागवत या गीता का पाठ करता है, ब्राह्मणों और संतों का आदर करता है, समय समय पर यज्ञ, दान और पुण्य करता है, उसके लिए वैतरणी नदी में एक गौ माता प्रकट होती है। वही गाय जो तुमने कभी भूखी नहीं रहने दी, वही गाय जिसे तुमने चारा खिलाया था, वो गाय अब नौका बनकर आती है और आत्मा को उस भयावह नदी के पार ले जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति जीवित रहते हुए गाय का दान करता है, वैतरणी पार करने में उसे कोई बाधा नहीं आती। गरुड़ पुराण में वैतरणी का वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक प्रेत योनि में भटकती है। इन 13 दिनों में आत्मा को अलग अलग अनुभव होते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, डर लगता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। 14वें दिन आत्मा यमलोक की ओर निकलती है। 17वें दिन वैतरणी नदी आती है। और अगर आत्मा ने जीवन में पुण्य किए हैं तो वैतरणी पार हो जाती है और आत्मा सीधे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाती है। लेकिन अगर आत्मा पापी है तो वो वैतरणी में ही फंस जाती है, वर्षों तक वहीं तड़पती है जब तक उसके कर्मों का प्रायश्चित नहीं हो जाता। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? अब सवाल यह है, यह सब जानने से फायदा क्या? इसका फायदा यही है कि जब तक तुम्हारे पास समय है तब तक अपने जीवन को ऐसा बना लो कि तुम्हें मरने के बाद पछताना न पड़े। आज तुम जो कर रहे हो वही तय करेगा कि कल वैतरणी पार करोगे या उसमें डूबोगे। इसलिए आज ही माता पिता से क्षमा मांगो, आज ही कोई भूखा दिखे तो भोजन दो, आज ही गाय को रोटी खिलाओ, आज ही भगवान का स्मरण करो, आज ही किसी से पुरानी दुश्मनी खत्म करो, आज ही अपने कर्मों की सफाई शुरू करो। क्योंकि जिस दिन सांसें बंद हो गईं, उस दिन तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी। तब तुम्हारे कर्म ही बोलेंगे, या तो नाव भेजेंगे या मगरमच्छ। निष्कर्ष, वैतरणी सिर्फ एक नदी नहीं, एक चेतावनी है। वैतरणी कोई कल्पना नहीं,
ये आत्मा की पहली अग्नि परीक्षा है। जो इसे पार कर गया वो अगले जन्म के योग्य है। जो यहीं डूब गया वो वर्षों तक तड़पेगा। आज तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास समय है, सोच है, मौका है अपने जीवन को सुधारने का। कर्म बदलो, जीवन बदलो, ताकि जब मृत्यु आए तब डर न लगे, बल्कि आत्मा मुस्कुराते हुए कहे, मैं तैयार हूं वेतरणी पार करने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।